तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12 देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी एग्जाम्स कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारी पीवाईपी बैच है। इस बैच के अंदर हम जितने भी एसएससी 2024 के पुराने प्रश्न हैं, हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीएचएसएल 9/7/2024 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न को देखेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 10 का संबंध 26 से, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इन दोनों संख्या का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार से 50 से यहाँ पर किस संख्या का संबंध होगा, यानी कि यहाँ पर किन संख्याओं का संबंध होगा यह हमें बताना। ठीक है, तो देखिए यह हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। और जब भी हम नंबर एनालॉजी के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इस संख्या से ये वाली संख्या का पता करने का। ठीक है, फिर उसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ से ये वाली संख्या को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 10 से 26 की ओर जाएंगे, यानी कि 26 का पता करते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 16 प्लस करके बताइए, यानी कि 10 में 16 को जोड़ेंगे तो 26 होंगे और 26 यहाँ पर दिया है। तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 16 को ही प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 50 में जब 16 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 66 होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास 66 नहीं है, बड़ी संख्या है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर वर्ग या घन करके देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम देखेंगे 10 को, तो आपको पता है ये 10 किसके वर्ग के पास है, तो आप कहोगे ये 3 के वर्ग के पास है। ठीक है, 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 का वर्ग होता है 9, और यहाँ पर कितना लिखा 10, यानी यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे तो 10 हो जाएंगे और 10 यहाँ पर है। अब सेम तरीके से इस संख्या को भी देखिए किस वर्ग के पास है, तो आप कहोगे 5 के वर्ग के पास है। किसके, 5 के वर्ग के पास, यानी अगर हम 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 होता है, और यहाँ पर 26 लिखा तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 26 हो जाएंगे, और 26 भी दिया है। यानी इन दोनों संख्याओं का संबंध हमें क्या मिला, तो आप कहोगे इन दोनों संख्याओं का जो संबंध मिला वो क्या मिला, तो यहाँ पर 3 का वर्ग प्लस 1, 5 का वर्ग प्लस 1। यानी यहाँ पर अगर 3 और 5 को देखेंगे तो पहला तो 3 था, फिर ये 5, यानी यहाँ पर 3 में क्या करा, 2 प्लस करके यहाँ पर इसका वर्ग कर दिया। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि किस वर्ग के पास से, तो आप कहोगे जो 50 है ये 7 के वर्ग के पास है। 7 का वर्ग कितना होगा, तो 7 का वर्ग होता है 49, और यहाँ पर भी प्लस 1 करेंगे तो 50 होगा, और 50 यहाँ पर है। ठीक है, यानी अब हम क्या करेंगे, जैसे पहली संख्या में 3 प्लस करके अगली संख्या का भी वर्ग करके प्लस 1 किया, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, +1 का मतलब +2 करेंगे। ठीक है, तो +2 करेंगे तो यहाँ पर क्या है 7, और +2 करेंगे 7 और 9 हो जाएंगे, कितने 9, और 9 का भी सेम तरीके से हमें वर्ग करना है, तो 9 का वर्ग 81 होता है, और 81 में सेम तरीके से क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 82 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 82 होना चाहिए इस लॉजिक के हिसाब से। लेकिन ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस लॉजिक से भी हमारा आंसर नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर वर्ग और घन दोनों करके देखते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे, आपको पता है जैसे ये 10 है, और 10 किसके वर्ग के पास है, तो आप कहोगे 3 के वर्ग के पास से। अब देखिए 3 का वर्ग तो 9 होता है। ठीक है, यहाँ पर 10 लिखा मतलब इसमें +1, यहाँ तक ये लॉजिक सही है। यहाँ पर क्या है, 10 आ चुका है। ठीक है, ये लॉजिक सही है, 10 भी है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हम 3 का वर्ग किया, अब 3 का घन भी कर लेते हैं। तो जैसे ये जो 26 है, ठीक है, ये क्या है, ये 26 से, अब ये 3 का घन के पास भी, जैसे 3 का घन करेंगे तो आपको पता है 3 का घन कितना होता है, तो 3 का घन 27 होता है, और 27 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर आ जाएंगे कितने, 26, कितने 26, और 26 भी यहाँ पर है। यानी 3 का पहले वर्ग +1, फिर 3 का घन -1। उसी तरीके से इस संख्या को देखते कि किसके वर्ग के पास है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये 7 के वर्ग के पास है। अब 7 का वर्ग 49 होता है,
और यहाँ पर 49 कितना है +1 है, ठीक है। 49 + 1 यहाँ पर कितना हो रहा है 50 हो रहा है, ठीक है। कितना 50 हो रहा है और 50 यहाँ पर है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा था, पहली संख्या का वर्ग मिल गया था और दूसरी संख्या कैसे मिली थी, घन करके -1। तो यहाँ पर लाने के लिए क्या करेंगे, 7 का घन करके -1 कर लेंगे। तो यहाँ पर संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 का घन करेंगे। तो 7 का घन कितना होता है, तो 7 का घन होता है 343। कितना होता है 343। जैसे यहाँ पर -1 हुआ था तो यहाँ पर भी -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 342 हो जाएगा। कितना 342। अब ये जो प्रश्नवाचक है यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे यहाँ पर 342 होना चाहिए। कितना 342। तो 342 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक हमें पहले दो जोड़े का संबंध यानी कि लॉजिक नहीं मिले तब तक हम दूसरे दो जोड़े में संबंध नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास लेटरों की श्रृंखला श्रेणी दिए और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी तो लॉजिक को समझना चाहिए कि क्या क्या लॉजिक लग सकता है, ठीक है। वैसे तो मैं एक बार में लगा के आपको बता देता, लेकिन फिर भी आपके माइंड में सोचने की क्षमता बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, लेटर सीरीज में एक एक लेटर को चेक करते हैं। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर जी से क्या करेंगे, इधर पहले लेटर के को देखेंगे। जी से के, जी 7 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, मतलब 7 4 11, मतलब यहाँ पर +4 हुआ है। फिर के से ओ को देखेंगे तो आपको पता है ओ 15 पे 11 पे इसमें भी +4 हुआ है, यहाँ पर कितना +4। ओ से आगे देखेंगे तो ओ 15 पे 19 पे इसमें भी +4 हुआ है। तो इस पैटर्न के हिसाब से आपको पता हम क्या करते हैं, हर बार अगला भी 4 ही प्लस कर लेंगे पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। तो इस 19 पे 4 प्लस करेंगे 23 और 23 नंबर पर आपको पता है डब्ल्यू होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो 2 में नहीं है तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। अब हम दूसरे लेटर को चेक करते हैं। दूसरा क्या है, डी। डी से एच को देखेंगे तो डी 4 नंबर पे या 8 नंबर पे इसमें भी +4। एस से एल को देखेंगे यहाँ पर भी आपको पता है +4। एल से पी को देखेंगे इसमें भी +4, मतलब अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे +4 कर लेंगे। तो पी में +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा टी। डब्ल्यू टी ऑप्शन में देखिए केवल हमारे पास सी में है तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप चेक कर सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 16 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। अब ये हमारा जो प्रश्न है ये हमारा खुले पासे का प्रश्न है, ठीक है, ओपन डाइस वाला। अब ओपन डाइस में आपको पता हम क्या करते हैं, एक छोड़ के एक देते हैं। हमारा यहाँ पर कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हमें 11 का देखना है तो एक छोड़ेंगे तो 11 का विपरीत क्या हो जाएगा 12। अगर हमें 15 का देखना तो एक छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। जो बचा हुआ ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। कि यहाँ पर कोना और भुजा मिल रहा है क्या, तो आप कहोगे यहाँ पर जैसे हमने 11 का अगर हमने 12 निकाला तो इसका यहाँ पर है, ये कोने और भुजे कहाँ पर है यहाँ पर, और 12 के यहाँ पर है तो इसका कोना भुजा नहीं मिला। इसका मतलब ये तो सही है, ठीक है, कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पर 15 का 16 बताया तो 15 के कोने भुजे यहाँ पर है और 16 के यहाँ पर है, क्या इनका कोई मिल रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं मिल रहा है, तो ये भी सही है। फिर यहाँ पर 14 और हमने 13 का निकाला तो ये भी इनका भी कोना और भुजा बहुत दूर दूर है, ये भी नहीं मिला, मतलब सभी के कोने और भुजे नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। मान लो हमने इनको सही निकाला और 13 और 14 का निकाला तो कोना भुजा मिल गया, इसका मतलब गलत हो सकता है, तो सभी के विपरीत निकालना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर 16 का पूछा। वो 16 का क्या निकला, तो 16 का हमारा यहाँ पर 15 और 15 का 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकला 15 निकला। तो 15 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, 15 में ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ओपन डाइस में हम आसानी से बता देते हैं अगर आपने अच्छी सी प्रैक्टिस की होगी तो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार निम्नलिखित 4 समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी हमें यहाँ पर 4 अक्षरों का विकल्प दिया है और इनमें से 3 किसी न किसी निश्चित तरीके से समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें चयन करना है, ठीक है। तो ये हमारा वर्गीकरण का प्रश्न है और ऐसे प्रश्न हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में डेली आपको हर शिफ्ट में देखने को मिला था। तो मैं यहाँ पर रोज उन प्रश्न को ला रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि ये हमारा एसएससी सीएचएसएल 9/7/2024 फर्स्ट शिफ्ट का ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, लेटर को देखेंगे। आपको पता हमें यहाँ पर एक एक लेटर को देखना कि ये कैसे लिखे, ठीक है। इनकी प्लेस वैल्यू याद होगी तो आसानी से पता चल जाएगा। कैसे, जैसे P 16 पे आता है, एम हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आपको हो गया 13 पे, मतलब यहाँ पर -3 किया है। फिर एम से ओ को देखेंगे तो एम हमारा 13 पे, ये 15 पे, मतलब इसमें +2 किया है, ठीक है, यहाँ पर +2। फिर यहाँ पर ई से बी को देखेंगे, ई हमारा 5 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, तो इसमें भी -3। फिर बी से डी को देखेंगे तो यहाँ पर बी 2 पे, ये 4 पे, मतलब इसमें +2। आपको यहाँ पर अब देखने को मिला होगा सेम सेम। फिर यहाँ पर देखिए एल से आई को देखेंगे तो एल 12 पे, ये 9 पे आई, तो यहाँ पर भी -3 हुआ है। फिर आई से के को देखेंगे तो आई 9 पे, ये के 12 पे, सॉरी 11 पे, तो इसमें भी +2 हुआ है। फिर आर से ओ को देखेंगे तो आर कितने नंबर पे, 18 पे, ये कितने नंबर पे, 15 पे, इसमें भी -3 हुआ है। कितना, इसमें भी -3। और ओ से एस को देखेंगे, ओ 15 पे, एस 19 पे, ओ 15 पे, एस 19 पे, मतलब इसमें +4 हुआ है। अब हमें यहाँ पर असंगत बताना है, तो आपको यहाँ पर असंगत कौन सा दिखा, तो आप कहोगे हमें तो यहाँ पर असंगत दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 प्लस हो रहे, बाकी में सब में 2 प्लस 3 माइनस हुआ है, तो ये हमारा असंगत है। कौन सा वाला, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको बाद में काम देगा अगर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ पड़े रहेंगे, ठीक है, एक सीक्वेंस में वहाँ पर, तो आप उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कितने आयत है, ठीक है, यानी इस आकृति में आयत की संख्या कितनी, हमें ये बताना। सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हो। अब आपको पता है आयत कैसा होता है, तो आयत की जैसे आमने सामने की भुजा हमेशा समान होती है, ठीक है। ये मान लो ये आयत है, ये कौन सा है, ये आयत है, ठीक है, ये आयत है एक, और इसकी भुजाएं आमने सामने की हमेशा समान होती है। मान लो जैसे कि मैंने आपको आयत की एक ट्रिक भी बताई थी कि मान लो ये हमारा एक आयत है और इसमें कुछ बॉक्स भी रहते हैं, जैसे ऐसे बॉक्स रहते हैं, और हमें यहाँ पर अगर आयत गिनना है तो आपको यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 करके नहीं गिनना है। आपको क्या करना है, कॉलम में संख्या लिखना, जैसे मैंने ट्रिक बताई थी। इधर से कॉलम में संख्या लिखेंगे 1, ये हमारा 2, इधर से भी लिखेंगे तो 1, ये हमारा 2, सॉरी ये हमारा 2 और ये हमारा 3। ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, सभी को पहले तो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, इधर सभी को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे। जो जोड़ने पर संख्या आती है उनको फिर क्या करते हैं, हम आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 6 × 18, यानी इस वाले में कितने 18 आयत है, ठीक है। हम ऐसे गिनते हैं, या फिर एक एक भी गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 2 2 1 1 2 2 ऐसे गिनोगे तो आपको 18 ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये आयत गणने की ट्रिक है। अगर वर्ग होता तो हम क्या करते हैं, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करते हैं, लेकिन आयत में हम क्या करते हैं, पहले तो इनको जोड़ लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर, फिर उनका गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका तो आपको पता होगा। अब आयत कैसा होता है, तो आयत आपको पता है ये कुछ इस प्रकार का होता है। कैसा, कुछ इस प्रकार का, यानी कि आमने सामने की भुजा समान होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ऐसी ट्रिक नहीं लगाना, यहाँ पर तो हमें सिंगल में गिनना है। तो आप कहोगे एक तो हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है एक, अब ये दिखाई दे रहा है, तो नहीं, ये वाला कोई आयत नहीं, क्योंकि ये भुजाएं हमारी आड़ी टेढ़ी है, ठीक है। और मैंने कहा कि आमने सामने की भुजा हमेशा समान होती है, तो इसमें नहीं है, तो ये नहीं है। एक ये तो इसकी समान भुजा दिख रही है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, ठीक है। ये भी हमें दिख रहा है। एक हमारा यहाँ से बड़ा वाला भी बनता हुआ दिखेगा, ये यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 3 दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ से बन रहा है। तो एक 2 मिल के बनेगा तो 3 हो गया, मतलब ये 3। उसके बाद ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। 3 के बाद ये भी 4 हो जाएगा, और एक हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 6 हो गए। एक ये है, 3 हमारा इसमें है, ये एक हमारा ये है, तो 5 ये, और एक ये हमारा छठा, कितने हैं, 6, ठीक है। और आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो आपको कि ये हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी भी ये वाली भुजाएं थोड़ी आड़ी टेढ़ी है। तो आमने सामने की भुजा हमेशा समान होती है। जैसे मान लो ये छोटी है तो ये भी छोटी, लेकिन समान होगी, सीधी होगी, कभी भी टेढ़ी नहीं होगी। तो इसीलिए इस वाली आकृति में टोटल कितने, 6 है, ठीक है। तो 6 ऑप्शन में देखेंगे तो बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये बस कन्फ्यूज होने के लिए आपको आकृति दी थी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में
बिलियन को 32 64 581 लिखा जाता है और मिलियन को 32 49 581 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में एम को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। अब मैं पिछले जब भी आपको पता है 7-8 प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूँ, तो उनमें हमेशा आपको सिंगल लेटर का कोड पूछने को पूछा ही जा रहा है। ठीक है, सिंगल लेटर का कोड आपको हर प्रश्न में, हर प्रैक्टिस सेट में पूछा गया है। तो इसमें क्या है, कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको लेटर और लेटर में कॉमन देख के और संख्या में कॉमन देख के आपको काट कर निकालना है, क्योंकि यहाँ पर आपको इनका लेटरों को संख्या में बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर सिंगल लेटर का पूछा है। तो सिंगल लेटर का जब भी पूछे तो मैंने क्या बताया था, आपको लेटर में समान में काटना है कॉमन देख के, फिर सेम समय में आपको संख्या में भी काटना। कैसे समझिए, जैसे यहाँ पर अगर हम इनमें देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, जैसे आई कॉमन दिखा, ILA, हमारे पास यहाँ पर पीछे वाला सारा कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी सारा कॉमन दिखाई दे रहा है, इतना सा। इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ संख्याएं अलग होगी, बाकी सब कॉमन दिखाई देगी। तो आपको यहाँ पर अलग कौन सी दिखाई दे रही, तो एक तो दोनों में कॉमन है, 8 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 6 हमारे पास यहाँ पर कॉमन नहीं। ठीक है, यहाँ पर 6 है, तो इधर क्या है, तो आप कहोगे 9 उसमें है, इसमें 9 नहीं है और इसमें 9 है। ठीक है, 4 भी हमारे पास, 2 भी, 3 भी, ये मतलब ये तो ये भी कट रहा है, उसके बाद 5 ये भी कट रहा है। ठीक है, इतना कट रहा है और इसमें भी हमारा ये भी कटा है और ये इतना पूरा कट रहा है, ये सारा के सारा कॉमन है, दोनों में कट गया है। इधर 6 बचा है। ठीक है, तो ये B का 6 हो जाएगा और 6 का B, और इधर हमारे पास 9 बचा, तो 9 का M हो जाएगा और M का 9 हो जाएगा। ठीक, और हमें यहाँ पर M का ही पूछा, तो M का 9, तो ऑप्शन नंबर A वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस कॉमन देख के काटना है, बाकी हालांकि प्रश्न बहुत सरल है। ठीक है, बस आपको पता होना था कि प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को बुनिए, यानी यहाँ पर चुनिए होगा जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। ठीक है, तो आप डेली उसी टाइप के प्रश्न देख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब बस आप पैटर्न को समझिए, डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रश्न को सोल्व करने की आदत बनेगी और नई नई आकृतियाँ देखने को मिलेगी, नई नई अलग अलग प्रकार के प्रश्न देखने को मिले, कहाँ कहाँ गलती होती है वो सीखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जैसे ये वाली आकृति, इसको MN रेखा पे बताना कि यह दाईं ओर कैसी बनेगी। आप कहोगे दाईं ओर बनेगी, तो जो ये वाला हिस्सा ये पहले नंबर पे बन जाएगा, मतलब इस साइड इस साइड आ जाएगा। ठीक है, इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर तो है नहीं, मतलब हम गलती निकाल रहे थे, इसको हटा देंगे। यहाँ पर भी नहीं है तो इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर लिया। अब इन दोनों में हमारे पास से ये त्रिभुज वाला भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इधर वाली लाइन को देखेंगे तो ये दोनों में नीचे की नीचे रहेगी, तो ठीक है नीचे रहेगी। अब ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा इधर साइड चलेगा, इस कोने में चले जाएगा, तो यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, उसी साइड रहा ये, तो ये नहीं होगा। अब हमारे पास ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो उस साइड पलट गया है ये तो हमने पहले ही निकाल दिया था। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बचा ए, तो ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आप गलती निकालो, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, यानी ये हमारी यहाँ पर रिक्त स्थान वाली श्रृंखला है। अब ऐसी श्रृंखला को सोल्व करने के मैंने 2 तरीके बताए। कौन से वाले, या तो आप रिक्त स्थान से बाद कौन सा रिक्त लेटर लिखा ये देख लो, या फिर इनको खंडों में काट लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, सी लगा दिख रहा, तो हम खंडों में काटेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर यूनिक देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप रोज़ प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4, आपको रिक्त स्थान को भी गिनना है 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर टोटल कितने हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें टोटल 16 दिखाई दे रहे हैं। कितने, 16 है। ठीक है, अब 16 को आपको 2 से 4 से 8 से हम काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मध्य में काटेंगे, मतलब 4 से, तो ये हमने 4 से अलग किया, ये हमने 4 से अलग किया, फिर यहाँ से देखेंगे तो ये हमने 4 से अलग कर दिया है। ठीक है, अब इधर सिंपल देखेंगे तो हमारे पास कोई एक जोड़ा समान बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, जैसे ए से सी को, सी से डी को, डी से जी को, एक एक को देखिए, एक एक को भी अगर हम देखते हैं तो ए से सी मतलब 2 प्लस, फिर बाद में सी से यहाँ से क्या करेंगे 2 प्लस कर लेंगे,
और तो 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो मान लो ई आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ठीक है। हम 2 प्लस कर रहे हैं क्योंकि इनमें तो 2 प्लस हुआ, ए से सी 2 प्लस, सी से ई 2 प्लस, अब इसमें भी 2 प्लस करेंगे तो ये जी, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 2 प्लस 2 प्लस हुआ है, ठीक है। पहले लेटर में 2 प्लस 2 प्लस, तो यहाँ पर हमारा पहला लेटर हमने पता कर लिया। अब दूसरे को चेक कीजिए, दूसरे को देखेंगे तो बी से यहाँ पर क्या रखेंगे, फिर यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्या हमारे पास डी है, और यहाँ पर डी के बाद यहाँ पर भी कोई सा भी नहीं हमें दिख रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो आप कहोगे बी के बाद हम यहाँ पर अगर सी को रखेंगे, एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी एक प्लस होगा, जिसे हमने मान लो ये सी को रख दिया, तो बी सी एक प्लस, सी के बाद डी एक प्लस, डी के बाद यहाँ पर एक प्लस करेंगे तो यहाँ ई आना चाहिए, ठीक है, ये ई आना चाहिए। ऊपर क्या हुआ था, तो यहाँ पर हुआ था +2, कितना हुआ +2, और इधर -1 हुआ है। अब तीसरे लेटर को चेक कीजिए, तीसरों को देखेंगे तो यहाँ पर सी से सी, और यहाँ पर भी सी, और अगला भी सी, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, सभी में तीसरा तो चेक करने की दिक्कत ही नहीं, सभी में सी है। अब लास्ट को देखेंगे, यहाँ पर ए है, इधर से देखेंगे तो ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पर डी होना चाहिए, ठीक है। ये उधर से प्लस होते हुए आ रहा है, तो यहाँ पर हम डी को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर डी को रखेंगे, इधर से देखिए डी में -1 सी में -1 बी में -1 ए, मतलब ये भी यहाँ पर भी -1 हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो सबसे पहले हमने डी को भरा, फिर हमने सी को भरा, फिर हमने ई को भरा, फिर लास्ट में भी हमने ई को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए, क्योंकि यहाँ पर सभी में -1 -2 या फिर +2 ऐसा चल रहा था, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार की श्रृंखला में या तो प्लस माइनस होता है या फिर वही जोड़े समान बनते, ये दो तरीके होते हैं, ठीक है। तो अगर माइनस प्लस होता तो आपको खंड करके सोल्व करना है। तो डी सी ई ऑप्शन में देखेंगे तो हमें यहाँ पर डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति एक से सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी जो आकृति हमें यहाँ पर दी है, यह आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही है हमें यह बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ऐसी की ऐसी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑप्शन से, देखिए जैसे अगर हम इसमें देखेंगे तो हमें यहाँ से ये वाली इतनी तो मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ से ये वाला हिस्सा यहीं तक है, ठीक है। ये वाला हिस्सा बीच में गायब है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, इसको हटा दो। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये वाला हिस्सा भी हमें पूरा दिख रहा है, यहाँ से ये भी पूरा दिख रहा है, लेकिन यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ये हमें प्रॉपर नहीं दिख रहा है, यहाँ से ये ऐसा हो रहा है, मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा हमें पूरा दिख रहा है, ये भी हमें पूरा दिख रहा है, यहाँ से ये भी हमें प्रॉपर दिख रहा है, ये भी प्रॉपर दिख रहा, मतलब ये वाला मैच हो रहा है। इधर देखेंगे तो यहाँ से ये वाला हिस्सा कटा हुआ, मतलब ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हुआ, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर दिखने को सी में मिला, मतलब यहाँ पर सी नहीं लिखा हो लेकिन ये वाली आकृति में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला मान लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ये वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। नहीं, इस समीकरण में हमें क्या करना है, इन चिन्हों को आपस में बदलने पर यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, रोज मैं करवा रहा हूँ और रिपीटेड प्रश्न है, आपको हमेशा देखने को मिलेंगे वापस से एग्जाम में, ठीक है, बस वैल्यू चेंज रहेगी। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर हमें एक बार में एग्जाम निकालना और हमने थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ लिया तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना होगा, उससे हमें पैटर्न दिखता है, ठीक है, पैटर्न दिखता है, हमें रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। क्योंकि टीसीएस में पूछे गए प्रश्नों को अगर आपने प्रैक्टिस किया तो और क्या, क्योंकि वो जो प्रश्न बना रहे उन्हीं को तो हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस को आपस में बदलेंगे, तो यहाँ पर प्लस की जगह हम क्या करेंगे, माइनस को लगा लेंगे, और यहाँ पर माइनस की जगह हम क्या करेंगे, प्लस को लगा लेंगे, बाकी हम नहीं बदलेंगे क्योंकि इसने कहा ही नहीं। अब यहाँ पर बोर्ड मास रूल पे सोल्व कीजिए। सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ पर 8 चौक 32 प्लस का वैसा ही उतार लेंगे, और यहाँ पर 3 को क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर दे, तो यहाँ पर 10 3 30 हो जाएंगे, और यहाँ पर -40 47 उतार लेते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ से उतार लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो मान लो हम यहाँ पर इधर से जोड़ लेते हैं या फिर माइनस कर लेते हैं, 47 में से 30 को घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर 17 बचेंगे, प्लस 4 करेंगे, ठीक है, ये प्लस का ही रहेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 4 21 हो जाएगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए क्या 21 है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना है, फटाफट से चिन्हों को चेंज कीजिए। आपको यहाँ पर चिन्हों को बदलने के लिए ऑप्शन से भी दिए जाते हैं, ठीक है, वो अभी तक मिल नहीं रहे, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे।
अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। और ये प्रश्न मैंने अपनी ओर से नहीं लाया हूँ, ये एक ही शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। अगर मैं रेंडम लेता मान लो तो आप कहोगे कि सर आप वही प्रश्न ले रहे हो, लेकिन यहाँ पर मैं एक ही शिफ्ट के प्रश्न को उठा रहा हूँ। तो अगर श्रृंखला के 4 प्रश्न आ रहे हैं तो वो आए हैं, ठीक है, इसीलिए लाया हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब श्रृंखला, तो यहाँ पर हम श्रृंखला के पैटर्न को समझेंगे। सबसे पहले आपको पता है संख्या को ध्यान से देखना है, संख्या को ध्यान से देखना है। संख्या धीरे धीरे बढ़ रही, तो हम क्या करेंगे, अंतर से सोल्व करेंगे, ठीक है। संख्या अचानक से बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, गुणा करके देख लेते हैं या फिर वर्ग करके देखते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर 24 से 40 को देखेंगे तो आप कहोगे 24 से 40 मतलब इसमें हमें 16 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है, कितना 16। फिर हम यहाँ पर 40 से 56 को देखेंगे तो सर 40 से 56 मतलब इसमें भी 16 प्लस हो रहा है, कितना 16। फिर हम यहाँ पर 56 से 72 को देखेंगे तो आपको पता है 56 72 मतलब 4 और इधर 12 मतलब यहाँ पर भी प्लस 16 ही दिख रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से 16 दिखा, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर भी 16 ही प्लस करेंगे। तो अगर हम 16 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे, कितना 88। और 88 में भी हमें पैटर्न के हिसाब से जैसे हमने यहाँ पर 16 प्लस किया तो अगले में भी 16 प्लस करने पर 104 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 88 में 16 प्लस करेंगे तो 8 से 14 का 4 हासिल का 8 और 8 और 1 9 1 10, यानी यहाँ पर 104 भी आ गया। इसका मतलब ये है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 88 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पैटर्न को समझिए, अगर आप अंतर देखोगे तो आसानी से हो जाएगा, अगर सीरीज में कुछ भी समझ नहीं आता हो, ठीक है। बाकी मैंने बताया आपको अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, बाकी का सारी क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हूँ, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पर लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित है, ठीक है। यह हमारा एनालॉजी चैप्टर का प्रश्न है, लेकिन ये हमारा लास्ट टाइप का है समुच्चय वाला, यानी कि हमें संबंध देखना है। कैसे, जैसे ये हमारे पास संख्या दी है, इनमें क्या संबंध है, ये संख्या कैसे लिखी, इनका पता करके फिर हमें ऑप्शन में देखना, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा समय लग जाता है, तो इसलिए प्रैक्टिस करो, आपको आसानी से सोल्व करना आ जाएगा। क्योंकि रोज आप लॉजिक देख लोगे, आप कहोगे कि सर इसमें ये लॉजिक भी लगती है, ऐसी भी लग सकती है। हम देखते हैं, देखने के तरीके आपके बदल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे सामने छोटी संख्या इधर बड़ी है तो हम ऐसा क्या करेंगे, हमें पीछे वाली संख्या मिल जाए, ठीक है। इनको पता करने की कोशिश करो, आपको समझ में तो आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अब हम ऐसा क्या करें, तो आप कहोगे जैसे अगर हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएंगे, 3 दूना 6 हो जाएंगे। और 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 36, और 36 यहाँ पर है पीछे। सेम तरीके से इसका भी गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, और 7 का भी वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग 49 होता है, और 49 भी यहाँ पर है। यानी लॉजिक क्या मिला, पहली दो संख्या का हमें गुणा करना है और गुणा करने पर उसका वर्ग कर देना है, तो पीछे वाली संख्या हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन में देखेंगे अगर इनका आपस में गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 होते हैं, 5 चौक 20, और 20 का वर्ग कितना 400 होता है। यहाँ पर क्या लिखा 260 नहीं होगा। इसका गुणा करेंगे 3 पंजे 15, 15 का वर्ग 225, हाँ ये हमें मैच होता हुआ दिखाई दे रहा, ठीक है। यहाँ पर 4 चौक 16, 16 का वर्ग आपको पता है 256 होता है, ये भी नहीं होगा। इधर देखिए इसका गुणा करेंगे 9 एकम 9, 9 का वर्ग कितना होता है 81, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच हुआ है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी वाला, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मैंने आपको सोल्व करने के लिए कहा, तो आपको वीडियो को रोकना होगा, वीडियो को पॉज करना होगा ना, फिर आपको सोल्व करना है, ठीक है। बाकी मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यह हमारा भी संख्या श्रृंखलावाही प्रश्न है। हमें यहाँ पर देखना है कि 41 49 65 89 121 161 कैसे लिखा है, इनका पता करके यहाँ पर संख्या को बताना, ठीक है। तो मैंने बताया था संख्या धीरे धीरे बढ़ती है, तो आपको अंतर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर देखिए 41 से 49 मतलब कितने का अंतर है, 41 49 मतलब +8 का, कितना +8 का, ठीक है। यहाँ पर +8 का अंतर है। फिर यहाँ पर 49 से 65 को देखेंगे तो 49 से 65 मतलब इसमें +16 का अंतर है, कितना +16 का। यानी यहाँ पर 65 से 89 को देखेंगे तो 65 से 89 मतलब इसमें +24 का अंतर है, कितना +24। देखिए 5 4 9 6 2 8, ठीक है, 24 का।
फिर 89 से 121 को देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस ये कितने का है, तो आपको हो गए 8, और इसमें शायद देखिए 8, 16, 24, तो यहाँ पर 32 का है। ठीक है, कितना का है, 32 का है, क्योंकि 8, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 का, एक हासिल का 8, फिर बाद में यहाँ पर देखिए 8 और 3 11, 1 12, तो यहाँ पर प्लस 32 का। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है इसमें तो 40 स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 40 का अंतर। अब अगली संख्या हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे 8, 16, 24, 32, 40, यानी कि 8 का पड़ा 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, तो 8 6 48। यहाँ पर क्या होगा, 48 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितने हो रहे, तो आपको हो गए 209 हो जाएगा। कितना, 209। तो जो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 209 कहाँ पर है, तो 209 हमारे पास यहाँ पर कहाँ पर है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर हमारे देखिए 61 में, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितना, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्शन निहित है, गुणन की अनुमति नहीं है। देखिए यहाँ पर विकल्प था लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर भी जिसमें होगा लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप उतना ध्यान मत दीजिए। ठीक है, मैं सही पढ़ रहा हूँ आपके लिए, बस टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमें बताना कि जो एक्स आकृति है किस विकल्प में, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपको पता, आपको हर बार निहित वाले प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं, यानी कि जो आकृति है ये किस विकल्प में दिखाई दे रही है आपको हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बुक में तो लेटेस्ट होते नहीं है, तो इसीलिए प्रीवियस लगाओगे तो आपको आकृति देखने को मिलेगी और ये आप रिपीटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखेंगे कि के जैसा कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, इसमें अगर हम देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ढूंढो, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इधर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा तो मिला, लेकिन ये लाइन मिली, लेकिन यहाँ से ये वाली नहीं मिली, तो ठीक है इसको छोड़ो, ये हमने दोनों को छोड़ दिया। इधर देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो ये वाले हिस्सा में कि यहाँ से दिखाई दे रहा हमें। ठीक है, यहाँ से ये दिखाई दे रहा, फिर यहाँ से ये दिखाई दे रहा और यहाँ से ये भी दिखाई दे रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इस आकृति को पहले ध्यान से देख लो, उसके बाद वैसा कि वैसा ऑप्शन में देखना शुरू करो तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म के व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी यहाँ पर हमारे पास दो शब्द युग्म दिए हैं, ये हमारा क्या है, तो जो इसके जैसा, इस समुच्चय के जैसा कोई शब्द होगा वही हमें बताना। तो सबसे पहले इनका संबंध चेक कीजिए कि इनमें आपस में क्या संबंध है। ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन टाइप चेंज है, जैसे कि समुच्चय वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सहलग्न सम्मिलित, मतलब ये क्या है, तो आपको हो गई हमारा पर्यायवाची है। क्या है, ये आपस में पर्यायवाची है। ऑप्शन में देखेंगे तो आपको हो गए सुरक्षित या असुरक्षित, ये पर्यायवाचिक नहीं, ये तो विलोम में बनते, सुरक्षित असुरक्षित वे तो विलोम में बनते, तो ये नहीं होगा। विभिन्न विविध, विभिन्न मतलब कहीं और प्रकार के, विभिन्न मतलब कहीं तरीके से। ठीक है, तो विविध का मतलब भी और कहीं तरीके से, मतलब ये समान है। ये क्या है, ये भी हमारा समानार्थी शब्द है, तो ये वाला तो मैच हो रहा है। सिकुड़ना बढ़ना ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखें संपूर्ण और टुकड़ा ये भी नहीं होगा। तो इसके जैसा कौन सा मैच हो रहा है, तो आपको हो गया यहाँ पर हमारे पास बी वाला उसके जैसा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की और श्रृंखला दी, आपको श्रृंखला के लगभग 3 प्रश्न देखने को मिल चुके और लेटर का 1, यानी सीरीज के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी तो सीरीज के प्रश्न को फेवरेट मानती है। ठीक है, अब टीसीएस पेपर बनाता है तो वो तो बनाएगा, अभी आपको पता है कि एआई पेपर बनाएगा, ऐसा कुछ पेपर में चल रहा है, लेकिन एआई भी तो इनके आधार पर बनाएगा ना। एआई को भी कौन ट्रेन करेगा, जो टीसीएस में जो पेपर बनाते हैं वो एआई को ट्रेन करेंगे। बस फर्क इतना है कि वो 15 मिनट 20 मिनट पहले पेपर बनाने का कुछ ऐसा कुछ बता रहे हैं, लेकिन एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम क्या होता है, कृत्रिम प्रयोग, मतलब हम क्या करते हैं जिससे हमारे द्वारा बनाया गया। एआई कोई खुद नहीं बना, वो बनाया गया है, जिससे एआई को भी इंसान ने ही बनाया। तो इसीलिए आप एआई से इतना क्यों डर रहे हो, अब एआई खुद बना हुआ चीज़ है, वो इंसान से दिमाग से बना हुआ चीज़ है। और अभी एआई जो एग्ज़ाम बनाएंगी तो उसको भी एआई को हम क्या करेंगे, गाइड करेंगे, तभी तो वो एक पेपर बनाएंगी। तो वो कहाँ से कैसे गाइड करेंगे, हम यही वाला एआई को देंगे, ऐसे कंटेंट देंगे, तभी तो वो क्या करेगी, इस प्रकार का बनाएगी। हाँ, थोड़ा सा पैटर्न वो चेंज कर लेगा, लेकिन आप थोड़ा सा एक आधा प्रश्न चैट जीपीटी से पूछो कि मुझे इसका सोल्यूशन दो,
आपको एकदम एक घटिया सॉल्यूशन देगा कभी कभी, तो देखना इतना कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या दे रहा है। इसीलिए कहता हूँ एआई भी खुद बना हुआ है, ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, हमें खुद से प्रिपेयर होना है, खुद हमें ऐसा इंसान बनना है कि हम खुद एआई को बना सके, हम खुद आर्टिफिशियल चीज़ का उपयोग कर आर्टिफिशियल बना सके, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी ऐसा वायरल हो रहा है, मैंने तो उस पर बात नहीं की कि एआई ऐसा पेपर बनाने वाला है। मुझे तो पता है कि अगर एआई बना भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एआई को ट्रेन करने वाले टीसीएस वाले रहेंगे, कोई आदमी ही रहेगा, कोई इंसान ही रहेगा, सर मैम ही रहेंगे। एआई से अपने आप से तो कुछ कर नहीं पाएगा, एआई को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे और भी अंतर देखेंगे, जिससे यहाँ पर अगर हम अंतर देखेंगे तो 69 से यहाँ पर 78 को देखेंगे, तो 69 और 70 मतलब यहाँ पर प्लस कितना है, तो आप कहोगे 9। फिर यहाँ पर 78 से 103 को देखेंगे तो 78 19 से 80 मतलब यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर हमारे पास 80 20, ठीक है। 18 18 3 यहाँ पर हमारे पास कितने का है, तो आप कहोगे इसमें 21 का अंतर है। कितने का, 21 का अंतर, आपको 21 का दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जिससे अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको कितने का दिखाई दे रहा, सॉरी यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा, कितना, यहाँ पर 25 का दिखाई दे रहा है। 78 मतलब 3 है, तो यहाँ पर 25 का अंतर दिख रहा। फिर यहाँ पर देखेंगे 103 से 152 को, तो यहाँ पर आपको कितने का अंतर दिख रहा, तो 103 से 149 का अंतर दिख रहा, कितना, 49 का। अब आपको यहाँ पर संख्या को देखिए, इस संख्या को समझ के हमें यहाँ पर बताना, तो संख्या को पैटर्न को समझिए। जैसे अगर हम देखेंगे तो 9 किसका वर्ग है, तो आपको होगा ये हमारा 3 का वर्ग है। 25 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 5 का वर्ग है। 49 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 7 का वर्ग है। मतलब ये सम संख्या या विषम संख्या, तो आपको कि वैसे 2 से शुरू होती है अभाज्य संख्या, और यहाँ पर क्या है, ये विषम भी है और अभाज्य भी है। अभाज्य भी है, लेकिन अगली यहाँ पर मान लो, या तो ठीक है, मान लो अभाज्य के हिसाब से, देखिए विषम के हिसाब से यहाँ पर 9 का वर्ग होना चाहिए, 9 का वर्ग होना चाहिए प्लस, या फिर 9 का वर्ग, या फिर हमारे पास अभाज्य के हिसाब से 11 का वर्ग प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो हम दोनों को करके देख लेंगे। अगर हम यहाँ पर मान लो 9 का वर्ग करते हैं, ठीक है, 9 का वर्ग कितना होता है, 81। 81 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 और 15 8 आपको पता है कितने होते हैं, 23 होते हैं। कितने होते हैं, 23 होते हैं, ठीक है। तो 233 आया क्या, 233 ऑप्शन में है, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो हालांकि ये सही है। एक बार हम क्या करेंगे, अभाज्य के हिसाब से भी पैटर्न में जोड़ के देख लेते हैं। 121 जोड़ते हैं, यहाँ पर प्लस कितना करते हैं, अब 121 प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3, कितने हो जाएंगे 3, और यहाँ पर 5 और 3, 5 और 2 यानी कि 15 12 कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 15 और 12 हमारे पास कितने होंगे, 27 होंगे। कितने होंगे, 27 होंगे, ठीक है। तो 200 यहाँ पर कितना आया, तो आप कहोगे 273। क्या ऑप्शन में 273 दिख रहा, तो आप कहोगे नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 11 का नहीं, यहाँ पर विषम का पैटर्न बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पैटर्न, यहाँ पर विषम का बनेगा, यानी यहाँ पर 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग प्लस मतलब 81 हो जाएगा, और 81 प्लस करने पर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 233 हो जाएंगे। कितने, 233, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर दोनों पैटर्न अगर जम रहा है तो देखना है, रख के देखना है, प्रश्न को गलत नहीं करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग रहता है तो फिर आपका एक नंबर भी उधर कट जाता है, ठीक है, पॉइंट वाला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि विकल्प में दी गई उस आकृतियों को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर पूरी हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास ये श्रृंखला वाली आकृति, और यहाँ पर कौन सी आकृति होगी, यानी किस प्रकार का पैटर्न होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये भी प्रश्न थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक एक चिन्ह को देखना है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर मान लो इस चिन्ह को देखते हैं, तो ये यहाँ पर है, अगले में जाके यहाँ पर हुआ, फिर ये बीच में आया, फिर ये इस तरफ हो गया, तो अगला वापस से क्या होना चाहिए, तो जैसे यहाँ पर है तो ये उसी जगह हो जाना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, लेकिन उसी जगह नहीं, ये हो सकता है तो ये नीचे चले जाएगा, क्योंकि नीचे अभी तक आया नहीं, तो मान लो ये नीचे आ गया, ठीक है। ये मान लो कहाँ पर आ गया, तो आप कहोगे नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास एन को देखता है, अगर मान लो इसके अलावा अगर हम एन को देखते हैं, तो एन को पैटर्न को देखिए, जिससे एन हमारा यहाँ पर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए जिससे इसमें नया लेटर भी हमें जुड़ रहा है। कौन सा नया लेटर, तो आप कहोगे जैसे संख्या में हम यहाँ पर एक नया कौन सा जुड़ा था, हमें यहाँ पर बी भी है, 6 भी है, उसके बाद वी भी है, ये भी है, ये भी है, नया कौन सा जुड़ रहा, तो आपको यहाँ पर नया एक जुड़ता हुआ दिखाई देगा। कौन सा, तो ये वाला। जैसे यहाँ पर ओ है, इसमें ओ है, लेकिन यहाँ पर ओ हट चुका है, ठीक है। तो एक नया जुड़ेगा, तो नया टी इसमें सभी में, नया इसमें है ही नहीं, ठीक है। इसमें नया नहीं है, और इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें टी है, तो इसको तो हम पहले ही हटा देंगे। अब यहाँ पर ओ वाले पैटर्न को देखिए, ओ यहाँ पर है, फिर ये अगले वाले कोने पे यहाँ पर हुआ,
फिर अगले में देखें तो वो हट गया, फिर अगला एन को देखेंगे, सॉरी यहाँ पर ओ है, उधर आगे तो हट गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी एन को देखते, एन यहाँ पर है, फिर ये इस वाले कोने पे हुआ, फिर एन यहाँ पर गया, फिर अगले में यहाँ पर गया। तो अगले में एन कहाँ पर होना चाहिए, तो आप कहोगे इधर कोने में जाना चाहिए, लेकिन इधर कोने में हमारे पास कहीं भी नहीं है, सिर्फ नीचे नीचे, तो वापस उसी स्थान पर आया। हमें यहाँ पर दिखा कि वापस उसी स्थान पर आया, तो मतलब ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, इन दोनों में से कोई होगा। अब बी को देखिए, बी यहाँ पर है, फिर ये इस वाले कोने पे ये आया, फिर यहाँ से देखेंगे तो ये आगे इस कोने पे आया, फिर यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले कोने पे। ऐसा आने के बाद आपको पता इस कोने पे जाएगा, तो इस कोने पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो वापस से वो उसी स्थान पे जाएगा। किस स्थान पे, ये वाले स्थान पे, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। तो हमने ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट करा था, 2 को तो कर दिया था, ये भी करा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि ये नया लेटर टी भी दिख रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर JNLO ILIK से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार NRPS MPMO से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए LPNQ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें बताना, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। जैसे एनालॉजी पहले क्या करती थी कि यहाँ पर बीच में समानुपात देखे ने इनका पूछना, फिर इनका ऐसा करके ने फिर इसका भी समानुपात देखे ने ऐसा पूछती थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या करती, इस प्रकार का पूछती ताकि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनका हम एक एक लेटर को चेक करेंगे। आपको पता है, जैसे अगर हम यहाँ पर जे से क्या करेंगे, आई को देखेंगे तो जे से आई, जे 10 पे, आई 9 नंबर पे -1। एन से क्या करेंगे, एल को देखेंगे तो ये 14 पे, ये 12 पे, मतलब यहाँ पर -2, यहाँ पर -2। एल से अगर हम आई को देखेंगे तो एल 12 पे ही हमारा 9 पे, इसमें -3 हुआ है। फिर ओ से के को देखेंगे तो ओ 15 पे, 11 पे, इसमें -4 हुआ है, मतलब -1 -2 -3 -4। यहाँ पर नीचे चेक कीजिए, नीचे क्या हुआ, तो नीचे वाले में देखेंगे जैसे एन से एम को देखेंगे तो एन एम, मतलब यहाँ पर भी -1। आर से पी को देखेंगे तो -2। अगर हम यहाँ पर पी से एम को देखेंगे तो -3। फिर अगर यहाँ पर एस से ओ को देखेंगे तो एस 19 पे, ओ 15 पे, मतलब -4। तो यहाँ पर समान क्या हुआ, -1 -2 -3 -4। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी सेम तरीका लगा लेंगे। क्या करेंगे, सेम तरीका। इससे बताने के लिए माइनस क्या करेंगे, सबसे पहले 1 करेंगे, तो एल में -1 करेंगे तो के होगा, के ऑप्शन में देखेंगे सभी में है। उसके बाद पी में -2 करेंगे, तो पी में -2 करेंगे तो एन होगा, के एन ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एन को क्या करेंगे, -3 करेंगे, ये 14 पे आता है तो यहाँ पर के हो जाएगा, और यहाँ पर -4 करेंगे तो एम हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर हमें पहले ही मिल चुका था, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले पैटर्न को देखना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि 19 फरवरी 2004 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2019 को कौन सा दिन था, ये हमें बताना, ठीक है। ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है, और मैंने कैलेंडर के प्रश्न पे फुल वीडियो बना चुका हूँ, 10 तारीख को आपको देखने को मिलेगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने जितने भी कैलेंडर के प्रश्न बनते हैं, मैंने पूरा 1 घंटे में कैलेंडर को पूरा खत्म किया है, क्योंकि SSC में आपको CHSL में कैलेंडर को देखने को मिलता है, कभी आपको CGL में भी मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर सारे जितने भी समान कैलेंडर हो, यदि परसों है तरसों, ऐसे प्रश्न जितने भी टाइप है, सारी की सारी, सारा की सारा मैंने उसमें करवाया है, तो आप उसे ज़रूर देखिए। 10 तारीख को आपको 3 बजे वो मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुरुवार था भी कि नहीं था ये चेक करते हैं, फिर हम इसका बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लास्ट की 2 डिजिट लेंगे साल में, तो यहाँ पर क्या है, 4 है, 0-4 लेंगे। उसके बाद इसमें भाग देंगे, आपको पता है 4 से, तो 4 एकम 4 एक बार में जाएगा। तारीख ले लेंगे तो 19 से। उसके बाद फरवरी का कोट आपको पता, अब ये लीप ईयर है तो हम एक माइनस कर देते, तो फरवरी का 4 है तो यहाँ पर 3 ले लेंगे, ठीक है। कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। बस जनवरी और फरवरी में हमें लीप ईयर का कोड क्या करना है, -1 कर देना, लीप ईयर साल हो तो, क्योंकि ये लीप ईयर है, 4 से भाग चले जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईयर कोड लेंगे तो ईयर 2000 का 6 होता है। ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पर 7 से भाग देना है। तो यहाँ पर सभी को छोड़िए, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 और 1 5, 5 और 19 24, 24 और 30 27, 27 और 6 33, यहाँ पर कितना हो रहा, 33 हो रहा। 7 से भाग देंगे तो 7 चौको 28, शेष हमारे पास 5 बच रहा है, कितना 5। और 5 नंबर पे आपको कौन सा वार आता है, तो आपको होगा गुरुवार आता है, और गुरुवार यहाँ पर है। इसका मतलब इसने सही कहा, ठीक है। इसका मतलब इसने सही कहा है। देखो, कभी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी लगती होगी, उसमें क्या है, थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो, बाकी ठीक है मैं चेंज कर लूँगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ
यहाँ पर हमारे पास गुरुवार सही का, तो हम भी यहाँ पर पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिससे अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसका लास्ट की 2 डिजिट लेंगे तो क्या है 19। उसके बाद आप अपनी ओर सोल्व करो, अभी तक आपको भी आंसर लाना चाहिए वीडियो को रखकर, ठीक है। अब 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, शेष बचा उसे छोड़ो। प्लस का तारीख क्या है 2, मंथ कोट मार्च का 4 होता है, लेकिन ये हमारा लिप ईयर नहीं, तो इसमें तो कुछ माइनस प्लस करना ही नहीं, तो यहाँ पर 4 लेंगे और 2000 का 6 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको भी 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इनको जोड़ेंगे। 19 4 23, 23 2 25, 25 4 29, 29 6 35। यहाँ पर कितना हो रहा है तो आपको हो गए 35 हुआ है, और 35 बताए 7 पंजे 35, जीरो, शेष कितना बच रहा है 0 बच रहा है, ठीक है। पूरा पूरा यहाँ पर कट गया है। अब 0 नंबर पे आपको पता मैंने बता रखा वहाँ पर कि 0 नंबर पे शनिवार आता है, भाग पूरा पूरा जाता है तो शनिवार आता है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो तो कोई ऐसा वाटर मार्क तो नहीं दिख रहा है जिससे कि आप कन्फ्यूज हो, आपको उस पर दिमाग बढ़े, जैसे कि मान लो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या फिर आपको बार बार मैं कलर चेंज कर रहा हूँ वो दिख रहा हो, या फिर आपको ऐसा कुछ साइड में स्क्रीन का दिख रहा हो, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। क्यों मैंने उसको इसलिए हाईलाइट कर रखा है, उसको हाइट इसलिए करा क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर कोई भी बीच में से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने बार बार ऐसा कुछ कलर चेंज करके आपको बता रहा और मैं बार बार उस टूल पे क्लिक करूँ तो आपको आपका दिमाग उस पे जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सीक्रेटली हाइड करके कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक पासे के अलग अलग फलों पर 6 अक्षर ई जे के एल एम और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पी दिया है, पी अंकित है। निम्न आकृति में इसी पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, अक्षर एम वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा ये हमें बताना है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर आपको पी नहीं दिखाई दिया का, तो देखो इधर क्या है थोड़ा सा मेरा इसमें वो रहता है हमारा यहाँ पर लैपटॉप का स्क्रीन का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि जो कलर चेंज करने का टूल रहता है वो यहाँ पर रहता है, तो हाइट रहता है, वैसे आपको हाइट रहता दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके पीछे ये वाले शब्द इतने छुपे हुए रहते हैं, ठीक है, ये वाले, तो इसलिए कभी कभी इनको पूरा आप नहीं पढ़ पाता हूँ। तो आप क्या सोचते होंगे कि यार ये गलत पढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा सोचते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर ऐसा हो कि गलती सुधार रहे होंगे तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि जहाँ पर हमें एम का विपरीत क्या है। आपको पता है 2 पासे दिए जाते हैं और 2 पासों में चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, शब्द हो, संख्या हो, कुछ भी हो, हमें क्या करना है कॉमन सतह देखना है। क्या देखना है कॉमन सतह। तो जैसे अगर हम इन दोनों पासों में कॉमन सतह की बात करें तो आपको यहाँ पर जे वाली सतह जो कि कॉमन दिखाई दे रही है, ठीक है, कौन सी जे वाली। अब जे कॉमन दिखाई दे रही है तो जहाँ से कॉमन है वहाँ से हमें घड़ी के दिशा में चलना है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे घड़ी के दिशा में चलेंगे, पहले पासे में चलेंगे तो पी मिला, पी के बाद फिर आगे चलेंगे तो के मिला, उनको क्या करेंगे उसके पहले पासे वाले के नीचे ही लिख लेंगे, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब दूसरे पासे में चलेंगे तो जे के बाद यहाँ पर ई मिला और ई के बाद आगे चलेंगे तो एल मिला, तो उनको भी हम क्या करेंगे उसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे ऐसा लिखने के बाद ये आपको पता होगा, वैसे मैंने पासे पे फुल वीडियो बना रखा, आपने सामने करेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत है, फिर इसका जो नहीं दिख रहा वो हो जाएगा, तो कौन सा आपको हो गया इनमें से हमें एम नहीं दिख रहा तो एम जे का हो जाएगा, एक को काट दो। हमें यहाँ पर एम का पूछा तो एम का क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर सी। अब आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी के पिता है, ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी की मतलब यहाँ पर पी है मतलब पुत्री हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे अब हमें यहाँ पर आपको पता है मैं हर क्वेश्चन को अगला करने के बाद ही डायरेक्ट सोल्व करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ पता है, जैसे आप एग्जाम में बैठते हो और आप क्या करोगे पहला क्वेश्चन सोल्व करोगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो अगला आ जाएगा, और अगला आ जाएगा तो आप देखो क्या करोगे डायरेक्ट सोल्व ही करोगे ना। ऐसा तो नहीं कि आप थोड़ा सा वेट करोगे थोड़ी देर बात करेंगे, ऐसा तो आप वेट करोगे ही नहीं। तो इसीलिए मैं भी डायरेक्ट यहाँ पर सोल्व करता हूँ ताकि आपकी आदत बने, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इनका संबंध देखेंगे। जैसे आपको पता है मैंने हर रोज़ बता रहा हूँ, अब तो आप सीख चुके होंगे। पी और क्यू के बीच में प्लस का चिन्ह है, और प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, तो यहाँ पर भी पी क्यू की बहन हो जाएगी, पी क्या हो जाएगी क्यू की बहन हो जाएगी, तो ये हमने पी क्यू की बहन बना ली, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में संबंध देखेंगे तो यहाँ पर भागित का चिन्ह है, और भागित का अर्थ क्या कहा कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी की पी मतलब पुत्री है, ठीक है, पुत्री मान लो। तो यहाँ पर मान लो हम पुत्री बना लेते हैं यार, पिता पुत्री, ठीक है,
तो यहाँ पर क्यू आर की पुत्री हो जाएगी, क्यू जो आर की पुत्री हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्यू आर की पुत्री हो जाएगी, तो ये जो क्यू है आर की पुत्री, तो आर ऊपर लिखाएगा। फिर हम यहाँ पर आर और यहाँ पर गुणे का देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर गुणे का चिन्ह है। आप आर और एस का देखेंगे तो गुणे का चिन्ह में ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी के पिता है, ए बी के पिता, तो आर एस के पिता हो जाएंगे, जो आर है ये एस के पिता हो जाएंगे, ठीक है। तो एस के पिता हो जाएंगे तो एस भी इनका ही कोई भाई या बहन होगी, ठीक है। तो ये पिता हो गए तो हमने प्लस लगा दिया। हम यहाँ पर टी और एस का देखेंगे तो इसमें माइनस का और माइनस का अर्थ का कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। अब ए बी का भाई है तो यहाँ पर भी एस टी का भाई हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा, टी का भाई हो जाएगा। तो ये हमने एस टी का भाई भी बना लिया, ये भाई है, ये टी भी यहाँ पर आएगा। अब हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर जो से लगा वहाँ से उल्टा बताना कि टी का पी क्या लगेगा, ठीक है। टी का पी क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि तो पी टी से किस प्रकार संबंधित, तो यहाँ पर टी का पी क्या लगेगा, ठीक है। टी का पी क्या लगेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर टी का पी क्या लगेगा, तो ये तो सब भाई बहन में है, तो यहाँ पर ये भाई है, इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, मतलब ये क्या लगेगी, बहन लगेगी। टी की पी क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो अब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर इसके हिसाब से अर्थ जैसा कहा वैसे मान के ना आपको यहाँ पर इस सीक्वेंस में रखना है, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो नहीं लगेगा, इसीलिए ये प्रश्न अभी पूछ रहे। बाकी इशारा करने वाले पूछते हैं, और बाकी ए का अर्थ ए बी का पुत्र है, सी डी की पुत्री है, ऐसे प्रश्न तो अभी बहुत कम पूछ रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि शब्द इंग्लिश के प्रत्येक अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे ये इंग्लिश शब्द है, ठीक है, इंग्लिश वाले को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है तो कितने का अपरिवर्तित रहेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो जैसे ये हमारा इंग्लिश है, ठीक है, यहाँ पर मैं इंग्लिश लिखता हूँ सबसे पहले, और इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इंग्लिश लिखा, इसको अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करेंगे तो आपको पता है इसमें सबसे पहले जो ABCD में पहले नंबर पे आता है उसको हम यहाँ पर पहले लिखेंगे। तो इनमें तो हमें ई ही दिख रहा है तो ई को पहले लिख लेंगे। ई के बाद इनमें क्या आएगा, तो आपको होगा इसके बाद हमारा जी आ जाएगा, ठीक है। तो जी को लिखेंगे, क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। जी के बाद एच आ जाएगा तो एच को लिख लेंगे, एच के बाद आई आ जाएगा तो आई को लिखेंगे। आई के बाद इसमें क्या आएगा, तो आई के बाद एल आ जाएगा तो एल को लिखेंगे, एल के बाद एन को लिख लेंगे, और एन के बाद एस। ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हमने इसको व्यवस्थित कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने चेंज हैं। जैसे ये वाला तो हमारा परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है, ये तो परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए और किसका परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर और कौन सा परिवर्तन नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर अपरिवर्तित रहेंगे। तो अपरिवर्तित कौन से हैं, तो आप कहोगे एन, और यहाँ पर देखिए एन दूसरे पे था लेकिन यहाँ पर इधर हो गया, ये तीसरे पे था, ये पहले पे हो गया। एच हमारा कहाँ पर था, यहाँ पर था, ये भी परिवर्तन हो गया। आई यहाँ पर था, यहाँ पर हो गया। एल यहाँ पर था, ये भी परिवर्तन हो गया। सब परिवर्तन हो गए लगभग, ई को छोड़ के, इसको छोड़ के सब परिवर्तन हो गए, ठीक है। तो कौन सा अपरिवर्तित, तो ये अपरिवर्तित है, ठीक है, ये परिवर्तन नहीं हुआ, ये अपरिवर्तित है। कितने, एक। तो एक ऑप्शन में देखेंगे तो सी में दिया है, तो सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते, अगर आपको परिवर्तित पूछा जाता तो परिवर्तित यहाँ पर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 हुए, तो फिर आपको ऑप्शन में 6 लगाना होता, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, वापस से चिन्हों को बदलना है, ठीक है। अब डेली आपको यहाँ पर उसी टाइप के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि प्रश्न को यूँ ही जैसा प्रश्न दिखा फट से चिन्ह चेंज किया और सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्हों को चेंज करेंगे, प्लस और माइनस को बदलना है। तो यहाँ जहाँ माइनस का है वहाँ पर हमें प्लस का रखना है, और जहाँ प्लस का है वहाँ पर माइनस का रखना है। और गुणे और भागित को भी, तो यहाँ गुणे का है तो भागित को रख देंगे, और यहाँ भागित का तो हम गुणे को रख लेंगे, ठीक है। ये हमने चेंज किया। अब बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो भाग देंगे, तो आपको पता है 16 पंजे 80 हमने भाग दिया, उधर से 20 प्लस उतार लेंगे। इधर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 5 है तो गुणे 5 को उतार ही लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसके बाद और गुणा करेंगे तो आपको होता है उसके बाद 5 5 25, वैसे डायरेक्ट कर सकते थे, और -15, ठीक है। इसके बाद अगर 20 25 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 45 हो जाएगा। कितना, 45, और 45 में से क्या करेंगे, -15, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 30 बचेंगे।
तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होगा 30 होगा। ऑप्शन में देखिए 30 कहाँ पर है, सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बस चिन्ह चेंज करो और बोर्ड मास रूल पे सोल्व कर लो। ठीक है, बोर्ड मास रूल तो आपको आता ही होगा। बाई चांस से बोर्ड मास रूल पे नहीं मिले, वैसे तो 101% तो बोर्ड मास रूल पे पूछा ही जाता, कभी ऐसा बाई चांस से हुआ तो सिंपल रूल पे भी सोल्व करना रहता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि y का अर्थ भागित, n का अर्थ गुना, m का अर्थ प्लस और g का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पर हमें समीकरण दिया और बीच में हमें लेटर दिया, तो इनका अर्थ भी हमें कहा कि इनका अर्थ ये है, फिर समीकरण को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें इनकी जगह क्या करना है, इनकी जगह हमें चिन्ह को रखना है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा, 100 को लिखा। अब इसने क्या कहा, यहाँ पर n है और n का अर्थ इसने गुणा कहा, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 80 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर g है और g का अर्थ इसने क्या कहा, माइनस का, तो हम माइनस लगाएंगे और अगली संख्या 40 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर y है और y का अर्थ इसने क्या कहा, भागित कहा, तो यहाँ पर हम भागित लगा के अगली संख्या 20 को लिख लेंगे। फिर m है और m का अर्थ इसने क्या कहा, प्लस कहा, तो यहाँ पर हम प्लस लगा के अगली संख्या 10 को लिखेंगे और अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाग देंगे, तो आपको पता है यहाँ पर कितनी बार में, 2 बार में जाएगा। इधर गुणा डायरेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर 80 का इसमें करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे, सॉरी 8000 होंगे। यहाँ पर एक और जीरो लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 80 का 100 के साथ गुणा कर रहे हैं। अब इसके बाद प्लस 10। अब देखिए इसके बाद आप मान लो, तो इसमें क्या करेंगे, इधर से जैसे इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इधर से मान लो इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप कहोगे 8000 तो रहेगा ही। इधर से माइनस करेंगे तो इसमें प्लस का कितना बचेगा, तो आप कहोगे प्लस का 8 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा। ठीक है, बड़ी वाली संख्या प्लस की है तो प्लस का उतरेगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना बच रहा है, तो आप कहोगे 8008। कितना, 8008। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 8008 होगा। तो ऑप्शन में देखिए ये कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस चिन्ह को चेंज करना है, यहाँ पर रखना है लेटर की जगह और सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है और ये हमारा कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। यानी सबसे पहले आपको यहाँ पर कथन को समझना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कहा ये देखना है। तो कथन को पढ़िए। हमें यहाँ पर कथन करा कि सभी पेपर चार्ट है, यानी ये जितने भी ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, सभी की सभी पेपर इसने कहा कि चार्ट है। क्या है, चार्ट है। तो सभी पेपर चार्ट है, तो हम यहाँ पर चार्ट के अंदर बना लेंगे और जितने भी पेपर चार्ट है तो हमने चार्ट के अंदर बना लिया। अब दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ चार्ट नोटबुक है, कुछ चार्ट नोटबुक है, तो कुछ चार्ट हम नोटबुक बना लेते हैं, तो ये हमने नोटबुक बना लिया। उसके बाद और यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ नोटबुक फाइलें हैं, यानी यहाँ पर कह रहा है कि कुछ नोटबुक फाइलें, तो यहाँ पर हम फाइलें को भी बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ नोटबुक भी फाइलें बना लिया, कुछ नोटबुक चार्ट भी बना लिया, सब कुछ बना लिया। अब इसके बारे में निष्कर्ष को देखिए। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ चार्ट फाइलें हैं। क्या आपको यहाँ पर कुछ चार्ट फाइलें दिख रही, नहीं, वैसे संभावना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इधर से भी तो हम ऐसा डायग्राम बना सकते थे, लेकिन अभी हमें कहा नहीं तो हम क्यों बनाएंगे, इसलिए ये पहला वाला अभी तक गलत है। ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पर कहा, फिक्स कहा नहीं था, तो इसलिए हमने ऐसा डायग्राम बनाया। वैसे संभावना हो सकती है, ठीक है, अभी तक तो गलत है। उसके बाद दूसरे को देखेंगे तो सभी कागज़ों के नोटबुक होने की संभावना है। जितने भी ये जो कागज़ है, कागज़ कहाँ पर है, तो आप कहोगे जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, कागज़ मतलब पेपर। ठीक है, यानी सभी पेपर के, यहाँ पर पेपर के नोटबुक होने की संभावना है। यहाँ पर कुछ है, अब कुछ है तो यहाँ पर सभी की कैसे हो सकती है, तो आप कहोगे यहाँ पर सभी होने की भी कोई संभावना नहीं है, तो ये भी गलत है। सभी जब कुछ है ही नहीं, दिख नहीं रहे, तो कैसे संभावना हो सकती है, कुछ होने की संभावना हो सकती है, तो ये दोनों की दोनों हमें यहाँ पर गलत दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने कहा कि सभी कागज़ों के नोटबुक होने की, कागज़ और नोटबुक, फाइलें और नोटबुक, ठीक है, चार्ट, हाँ, मतलब यहाँ पर अगर संभावना की बात करेंगे तो हम एक को सही मान सकते हैं संभावना में, तो यहाँ पर संभावना में 100 सही मान सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ वाला होता और सभी को छोड़ के अगर कुछ वाला होता तो मानते हैं। तो यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न अगले की ओर। अगला जो नंबर का प्रश्न है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। अब मैंने ये प्रश्न सोल्व करवा चुका हूँ पिछले प्रैक्टिस सेट में, ये भी सीपीओ का है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, ये दर्पण प्रतिबिंब का, ये मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्योंकि आपको याद तो होना चाहिए कि मैंने जो करवाया उसको वापस आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इसका सही जवाब मुझे 100% लिख के सेंड करें। आपको जो प्रश्न क्रमांक डालना, आपको 00 डालना और कहना है कि 00 का आंसर ये है, तो ये मुझे कमेंट करके बताए। ठीक है, बाकी अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो या अभी तक नहीं किया, तो प्लीज़ आप यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा, आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखो तो यहाँ पर उससे भी क्लिक कर लीजिए। बाकी मैं बीच
ऐसे मैं नहीं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लो, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, आपका आज का स्कोर कितना रहा ये मुझे कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।